एक अध्यापक थे, बेचारे तुतलाते थे और उनके साथ बड़ी कठिनाई। वो विद्यार्थियों से कहते थे पढ़ो पढ़ो को बोलते पढ़ो पढ़ो, और का पढ़ाते तो कहते पढ़ो ता, तो सभी विद्यार्थी कहते ता, तो कहते ता नहीं ता, तो सभी कहते ता, तो कहते तुप ता, तो लोग बच्चे बेचारे फिर कहें ता, तो डांट कर कहते तौआ का ता, तो सभी कहते तौआ का ता। अब उनके साथ यही कठिनाई थी कि वो जो कुछ कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे। ब्रह्म दर्शन में भी ऐसे ही है, व्यक्ति जो कहना चाहता है कह नहीं पाता। का कहिए कहते न बने कुछ, जो कहिए कहते ही लजाइए। पर श्री जनक जी कहते हैं कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार जैसे दुरूह विषयों का विवेचन मेरी बुद्धि कर सकती है, यहाँ यथामति मोर प्रचार। अच्छा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? जनक जी ने कहा कि इन विषयों का विवेचन करने वाली मेरी बुद्धि भी भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। वर्णन करने की कौन कहे, छाया भी नहीं छू सकता है। का छुआ सकत न छाही। अच्छा देखो, छाया को पकड़ा ना जा सके पर छुआ तो जा सकता है कि ये रही, पर श्री जनक जी कहते हैं छू नहीं सकते। क्यों? शरीर की परछाई तो आप छू सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी परछाई की परछाई देखी? और श्री भरत व्यक्ति नहीं, परछाई है। किसकी? मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाई। भरत जी राम जी की परिछाई है, छाया है। तो परिछाई की छाया कैसे छुई जा सकती है? लेकिन हाँ, भरत जी की कथा कोई कह सके तो फल बड़ा सुंदर है। श्री सुनैना जी ने कहा तो भरत जी की महिमा कोई नहीं जानता क्या? जनक जी बोले एक हैं जो जानते हैं। कौन? भगवान श्री राम। भरत महामहिमा नहीं, राम, राम जी जानते हैं। सुनैना जी ने कहा तब तो मैं राम जी से ही प्रार्थना करूंगी श्री भरत जी की कथा सुनावे। जनक जी बोले नहीं सुन सकोगी। क्यों? जान ही राम न सकही बखानी। राम जी जानते तो हैं पर वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी का नाम लेते ही उन्हें भाव समाधि लग जाती है। नाम लें कैसे, महिमा वर्णन करें कैसे? पूरी रात यही चर्चा करते रहे विदेहराज। कहत सारदहु करी मति ही चे। इधर तो ये जागते रहे और उधर अहो अहो इस शिला खंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। और इस शिला खंड पर बैठे हुए तरुण तपस्वी श्री भरत चित्रकूट के उस शांत वातावरण में सब सो रहे हैं। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के, काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। सब सो रहे हैं लेकिन दो जाग रहे हैं, और दोनों राम जी के अनुज हैं, श्री लक्ष्मण और श्री भरत। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं और भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी सजग विलोचन हैं, सेवा में लगे हुए हैं। श्री भरत सजल विलोचन हैं। भरत जी को एक ही चिंता है, राम जी का राज्याभिषेक कैसे हो जाए, समाज को राम राज्य मिले, ऐसी चिंता तो संत के मन में ही होती है। आंसू बरस रहे हैं, आकाश की ओर देखते हैं, आकाश की नीलिमा देखकर नीलांबुज श्यामल श्री राम याद आ जाते हैं। राम जी का अभिषेक कैसे हो, राज्याभिषेक कैसे हो, अयोध्या की प्रजा को राम राजा के रूप में कैसे मिले? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। क्या मेरे राम अयोध्या लौट चले? कोई उपाय है? एक उपाय तो है,
उपाय समझ में आया। कौशल्या माता अगर कह दें कि राम पिता के कहने से वन में आए हो तो मेरे कहने से घर लौटो, तो जनी जाओ जान बड़ी माता, पिता से माता का स्थान बड़ा है, मैं कहती हूँ तुम घर चलो। बड़े प्रसन्न हुए श्री भरत। माँ कौशल्या के चरणों में प्रणाम करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वे अवश्य राम जी से कहेंगी राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। पर यह प्रसन्नता थोड़ी देर की ही रही, फिर उदास हो गए। श्री राम नहीं लौटेंगे। क्यों नहीं लौटेंगे? जब माता कहेंगी तो क्यों नहीं लौटेंगे? अवश्य लौटेंगे। मन में आया माता कहेंगी तब ना, तो कौशल्या माता क्यों नहीं कहेंगी? वेदना व्यंग बनकर निकल पड़ी। मां तू कहे बहुरई रघुराऊ, किंतु राम जननी हठ करवि की काऊ। वे राम जी की माता हैं, वे हठ करना क्या जाने। राम जननी हठ करवि, राम जी की जननी हठ करना नहीं जानती। श्री भरत का भाव यह है कि हठ करना तो भरत की माता को आता है। कोई कितना ही समझाए लेकिन उस हठ से वे विलग नहीं होती।